मूवी की शुरुआत में कई साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पृथ्वी से गए हुए दो एस्ट्रोनॉट एडम और जेक अपने स्पेसशिप में नजर आते हैं। वो एंट्रेंस नाम के एक प्लेनेट के लिए उड़ान भर रहे हैं जिसके बारे में अफवाह है कि वहां इंसान रहते हैं। यहां पर हमें पता चलता है कि एक खतरनाक वायरस ने महिलाओं को पृथ्वी पर पूरी तरह से बंजर छोड़ दिया है, इसलिए दो एस्ट्रोनॉट इंसानों के लिए एकमात्र उम्मीद बचे हैं। उनका मिशन इसकी यात्रा करना और कुछ महिलाओं को ढूंढना है और उन्हें लड़कों के लिए यात्रा करने के लिए मनाना है। कुछ ही समय बाद जब स्पेसशिप एंट्रेस के पास आता है तो वहां के अजीबोगरीब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अचानक खराब हो जाता है। एडम और जेक स्पेसशिप पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ये सतह पर क्रैश हो जाता है। दोनों एस्ट्रोनॉट को मामूली चोटें आती हैं लेकिन जेक को थोड़ी ज्यादा चोट आती है। इससे पहले के अंदर का धुआं उनका दम घोट दे जल्दी से उसे बाहर निकलता है। इसी बीच एडम जैक के घाव पर काम करता है और उसे भविष्य की सीरीज का एक इंजेक्शन लगाता है जो उसे अपने आप ठीक कर देता है। जैसे ही दोनों बातचीत कर रहे होते हैं अचानक ये कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अब तक वो मानते थे कि इस गिरे पर जीवन का होना सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन कुत्ते के भौंकने से उन्हें प्रेरणा मिलती है और एडम आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ा इधर उधर भटकने के बाद वो एक जंगली जैसे दिखने वाले लड़के को कुत्ते को पकड़ता हुआ देखते हैं। एडम उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन डरा हुआ लड़का कहता है कि स्नेक हेड्स पास में ही है और भाग जाता है। दुर्भाग्य से कुछ ही मिनटों के बाद वो स्नेक हेड्स द्वारा पकड़ लिया जाता है जो वास्तव में महिलाओं का झुंड है और उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। वो जल्दी से छोटे लड़के को हिरासत में लेते हैं जबकि उनका कुत्ता भाग जाता है। दूसरी ओर एडम उस अजीब जगह का निरीक्षण कर रहा था। तब ये बड़े से भूकंप ने उसे हिला दिया। वो तुरंत अपने टेक घड़ी के माध्यम से जैक को फोन करता है और उसे भूकंप का स्कैन लेने के लिए कहता है। इसके बाद एडम एक बड़े मंदिर के सामने आ जाता है। वो चुपके से अंदर घुस जाता है और वहां बड़ी संख्या में महिलाओं को देखकर हैरान रह जाता है। यहां पर उसे पता चलता है कि इस ग्रह पर महिलाएं हर चीज पर राज करती हैं, जबकि मर्दों को गुलाब बनने के लिए मजबूर किया जाता है और उनमें से ही कुछ का प्रयोग के लिए किया जाता है। मंदिर के अंदर महिलाएं अपने सर्फेन लॉर्ड से कुछ प्रार्थना कर रही हैं। यहां हमें पता चलता है कि धार्मिक महिलाएं एक ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं जिसको टैक्सन चलाती है। उसी समय सर्फ एंड लॉर्ड भी जमीन से आता है। वो एक बड़ा सा कोबरा है। फिर हमारा परिचय गृह एंट्रेंस की रानी सुमिरों से होता है जो ग्रुप के काम से कम खुश लगती है। इसी बीच छोटे लड़के को कमरे में लाया जाता है जैसा कि एडम सदमे में है और डरावनी नजरों से देखता है। टैक्सन ने बताया कि लड़के को सर्फन लॉर्ड के लिए बलिदान किया जा रहा है। ये सुंदर लड़के की बहन डव, जो रानी के सैनिकों में से एक है, टैक्सन से और उसके ग्रुप के सदस्यों से लड़ने लगती है। यहां पर यह पता चलता है कि मंदिर के अंदर की महिलाएं दो ग्रुप में बंटी हुई हैं, एक जो टैक्सीन का काम करती है और दूसरी जो रानी का काम करती है। डव अकेले लड़ना जारी रखती है और अचानक सर्फेन लॉर्ड झपट्टा मारता है और गुरु के सदस्यों में से एक को निगल लेता है। उस समय टैक्सीन अपनी महिलाओं डव को पकड़ने का आदेश देती है लेकिन रानी उन्हें रोक देती है, ये दावा करते हुए ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। दोनों नेता अपनी अपनी बहस में पड़ जाते हैं लेकिन तभी एडम, जो एक कोने में छिपा हुआ है, उसको अपने दोस्त का फोन आता है जो कमरे में सभी को सचेत करता है। टैक्सी तुरंत अपने सैनिकों को उसके पीछे जाने का आदेश देती है लेकिन एडम अपनी बंदूक का उपयोग करके भागने लगता है। हंगामे के दौरान छोटा लड़का भी मंदिर से भागने में सफल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एडम और छोटा लड़का इस ग्रह से बचने के लिए स्पेसशिप की ओर बढ़ते हैं। हालांकि एडम के जाने से पहले उसे टैक्सी की एक महिला द्वारा पैर में तीर मारा जाता है। फिर भी जैक और लड़की की मदद से वो स्पेसशिप के अंदर चला जाता है लेकिन तीर में जहर लगा है जिससे वो धीरे धीरे होश खो बैठता है। बाहर रानी अपनी सेना के साथ आती है और टैक्सन के ग्रुप को जाने के लिए कहती है। पहले तो वो इनकार करती है, ये दावा करते हुए कि महिलाओं के लिए पुरुषों को मारना पूरी तरह से कानूनी है। लेकिन जब सुमरो ने दावा किया कि वो रानी है और चीज पर उसका अधिकार है तो वो मन मारकर चली जाती है। इसके बाद रानी स्पेसशिप में प्रवेश करती है और एलियंस का सामना करती है। वो फिर कुछ निकालती है और उसे एडम में इंजेक्ट करती है जिससे उसकी जान बच जाती है। अगले सीन में एडम और जेक को रानी के महल पर लाया जाता है जहां वो प्राइवेटली मिलने में कामयाब रहे। जैक ने बताया कि जिल्स स्कैन के अनुसार उन्हें पता चला कि ये ग्रह मर रहा है और इसीलिए भूकंप ज्यादा बार आते हैं। ग्रह के पास बस 2 महीने ही बचे हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा।
बाद में एडम को पूछताछ के लिए रानी के कक्ष में लाया गया। वो अपना परिचय देता है और बताता है कि वो पृथ्वी ग्रह से है। उसका यह भी दावा है कि एंट्री स्क्लोक पृथ्वी के वंशज के हैं, क्योंकि कुछ लोगों को 1000 साल पहले एक टेरा फार्मिंग मिशन पर भेजा गया था। उन्होंने पहले 100 सालों तक अपने कामों की सूचना दी, लेकिन उसके बाद सभी कम्युनिकेशन बंद हो गए। पृथ्वी घातक हमलों से गुजर रही थी और इसीलिए उन्होंने एंट्री पर अपने लोगों के बारे में अधिक जानने की कोशिश नहीं करी। ये सब सुनकर रानी अचंभित हो जाती है, लेकिन वो फिर भी दावों का समर्थन करती है, क्योंकि उनके लीजेंड्स में पृथ्वी नाम के ग्रह के बारे में बोला है। जैसे ही दोनों बात करना जारी रखते हैं, स्नेक हेड्स का टॉपिक सामने आता है। रानी सुमरो ने बताया कि लगातार भूकंप के कारण लोग डर में लौट आए और तभी टैक्सन ग्रुप पावर में आया। वो एक बेहद शाही परिवार से आती है और उसका मानना था कि रानी बनना उसकी किस्मत में है, लेकिन जनता ने उसे नहीं चुना। यही कारण है कि वो ग्रुप को इकट्ठा कर रही है ताकि एक दिन वो अपने लिए सिंहासन ले सके। जहां तक बड़े कोबरा का सवाल है, वो ऐसे ही दिखाई दिया। हैरान एडम ये समझाने की कोशिश करता है कि ग्रह मर रहा है और सभी को तुरंत खाली कर देना चाहिए, लेकिन रानी एडम की बात भी सुनना नहीं चाहती। इसके बजाय वो इस बारे में बात करना शुरू कर देती है कि मर्दों का एंट्रेंस पर डोमिनेशन क्यों था। वो बताती है कि बहुत साल पहले मर्दों ने प्रकाश की एक बड़ी फ्लैश देखी जिसमें बहुत से लोग मारे गए। उस दिन से महिलाओं का यहाँ पर काबू है। यहाँ जिन मर्दों को गलत पाया जाता है तो उन्हें मारना पूरी तरह कानूनी है। कुछ ही समय बाद रानी एडम को एक पुरानी खदान में ले जाती है जहाँ सभी पुरुष मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। रानी के अनुसार मर्दों को या तो बलि के लिए या तो गुलामी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कभी-कभी प्रजनन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एडम इस जगह को पसंद नहीं करता, लेकिन जब वो अपने विचारों को बोलने की कोशिश करता है तो उसे पीटा जाता है और यहां से ले जाया जाता है। दुर्भाग्य से जब उसे वापस रानी के निवास तक ले जा रहे हैं, टैक्सन के ग्रुप द्वारा उन पर हमला किया जाता है और वह गुरु प्राणी के सभी रक्षकों को मार डालते हैं और एडम को पकड़ लेते हैं। दुख की बात यह है कि यहाँ डव भी शामिल थी। जैसे ही वह अंतिम सांस लेती है, उसका भाई विल उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इस बीच एडम को टैक्सीन के कक्षों में ले जाया जाता है, जहां सर्फिन क्वीन उससे उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। वो उसे बहकाने के लिए किस भी करती है। हालांकि एडम बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते सीधा मना कर देता है। इससे दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि एडम को चोट लगे, रानी जैक और विल गार्ड के ड्रेस में उसके बचाव में आते हैं। टैक्सी वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रानी के जाने से पहले ही एक मुक्के से उसे बेहोश कर देती है। सुरंगों के माध्यम से अपने रास्ते पर जाते हुए एस्ट्रोनॉट ग्रह की स्थिति पर चर्चा करते हैं और जैक ने खुलासा किया है कि उनके पास की तुलना और भी कम समय बचा है और अपना लॉकेट निकालती है जिसमें एक विशेष प्रकार का तत्व होता है। उस तत्व को बर्न जोन नाम की जगह से निकाला गया है। वो वही जगह है जहां 1000 साल पहले पृथ्वी से स्पेसशिप उतरा था। यह सुनकर एस्ट्रोनॉट खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो किसी तरह उस जगह पर पहुंच गए और जहाज को फिर से शुरू कर ले तो वो वापस पृथ्वी पर जा सकते हैं। रानी भी उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है।